राजीव भाई जरूरी है। नहीं, पलटवार विपक्ष भी करता है। अब सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया यह अप्रत्याशित है। कल भी मैंने ये कार्यक्रम किया था, सारे सवाल मैंने पूछे थे इस बाबत। लेकिन आज अगर कल्याण बनर्जी मिमिक्री करते दिखाई दें राज्यसभा के सभापति की और वीडियो बना रहे हो बाकायदा राहुल गांधी, तो जगदीप धनखड़ जो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के सभापति भी, वो कहते हैं मेरा अपमान नहीं कर रहे, आप सदन का अपमान कर रहे। संदीप जी, जिन बातों को मैं कहा अगर गौर से सोचेंगे महामहिम जी तो उनको लगेगा कि सदन को ही मिमिक्री बनाकर रख दिया गया है, सदन की कार्य प्रणाली को ही मिमिक्री बनाकर रख दिया गया है। मैं महामहिम से ससम्मान पूछना चाहता हूं कि जब आप प्रोफेसर रामगोपाल यादव जैसे सांसद को निलंबित कर रहे थे तो आपने वो मिमिक्री था कि नहीं था अनुशासन का? कौन सा अनुशासन उन्होंने तोड़ा था? उनकी कोई जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? लोकतंत्र में आप एक किसी विशेष कुर्सी पर बैठ जाए तो आप तानाशाह नहीं बन सकते, आप मनमानी फैसले नहीं ले सकते। आप भी नियमों और कायदों से बंधे हुए हैं। किस नियम और कायदे के तहत उन्होंने तमाम सांसदों को निलंबित किया? जो सांसद खड़े भी नहीं हुए थे, जिन सांसदों ने शोर भी नहीं मचाया था, जिन सांसदों ने नारा भी नहीं लगाया था। तो तमाशा तो सदन का बना दिया गया है, तमाशा देश का बना दिया गया है, तमाशा संवैधानिक संस्थानों का और उसी को लेकर आप राजीव, उसी को लेकर आप एकजुट भी हो गए। आपने वो हरिवंश राय बच्चन की कविता भी पढ़ दी, जो बीत गई सो बात गई। चलिए, खटास चली गई, लेकिन सीट बंटवारे का पेंच तो अटका हुआ है। सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये कि कांग्रेस कह रही है 310 सीटों पर हम लड़े और गठबंधन बाकी विपक्षी दल 240, और इसमें मैं खास आपकी तवज्जो उत्तर प्रदेश तक सीमित करूंगा। बाकी जगह जो सीटें मांगी हैं वो तो मैं बताऊंगा ही। उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सीटें मांग रहे हैं वो, तो वो खटास दूर हो गई। तो ये दो लड़के जो 2017 के विधानसभा में साथ चले थे, साथ चलेंगे इस बंटवारे के फॉर्मूले पर। संदीप जी, दुर्भाग्य से मेरे पास सूत्र के पास पहुंचने का कोई सूत्र नहीं, तो सूत्र आपको सूचना दे रहे हैं। अगर मेरे पास जानकारी आएगी, अगर मेरे पास कोई जानकारी होगी तो आप मेरी विभाग को जानते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आप तो 5 सीटें मांग रहे थे ना। 230 की विधानसभा मध्य प्रदेश में 230 में से 5 मांग रहे थे। रात के 1 बजे तक आपको इंतजार कराया गया और बाद में ठेंगा दिखा दिया गया। तो मैं उस बाबत ये सवाल पूछ रहा हूं कि भाई वो खटास अब इतनी मिट गई, कांग्रेस 15-20 मांग रही है तो वो दी जाएंगी कि नहीं? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि कांग्रेस कितनी सीटें मांग रही है। मुझे जरूर जानकारी है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमें बड़ा दिल दिखाएंगे और सबको उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर भाजपा को हराना है। तो मैं, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए हम हमेशा से जब भी गठबंधन किए, हमारा इतिहास रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारे साथ किसने क्या किया हमने उसको नहीं देखा। जब हमने गठबंधन किया तो खुले दिल से सम्मान के साथ सीटें दी है। तो मुझे नहीं लगता है उस मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा स्वीकार्य है आपको? सीटों की मांग नंबर में की गया है। इंडिया गठबंधन जिस फैसले को जिस नेता को अपना चेहरा बनाएगा वो हमें स्वीकार्य होगा। हम तो कभी प्रधानमंत्री की रेस में थे नहीं, इसलिए हमें उसे मतलब नहीं है। मुख जैसे खड़गे साहब ने स्वयं बोल दिया, जो स्वयं बोल दिया, तो हम उस अटकलों पर, काल्पनिक सवालों पर काल्पनिक जवाब क्या दें? ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।